काशी में नमो नमो। जी हां, वाराणसी में पीएम मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन में पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन के मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी हुई। आपको बता दें, नामांकन दाखिल कर दिया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पीएम मोदी जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के दर्शन करने के बाद नामांकन के लिए पहुंचे और इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, रामदास अठावले, एकनाथ शिंदे और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके साथ ही काल भैरव के दर्शन के बाद नामांकन दाखिल किया पीएम मोदी ने। तो पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, ये बड़ी जानकारी। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त काशी में लगातार नमो नमो की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। और बीते दिन अगर हम बात करें, देर शाम प्रधानमंत्री के द्वारा रोड शो किया गया था जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें पीएम मोदी ने जो नामांकन अपना दाखिल किया है, पहली तस्वीर आप देखिए और ये दूसरी तस्वीर काल भैरव का पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उसके बाद वो नामांकन के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले दशश्वासमेघ घाट पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दशश्वासमेघ घाट पर पूजा अर्चना की थी। आज गंगा सप्तमी का मौका है और बेहद शुभ मुहूर्त के साथ जो है पीएम मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है तीसरी बार वाराणसी में। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि वाराणसी की जनता इस बार किस तरह से पीएम मोदी पर प्यार लुटाती है। चूंकि अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने नामांकन से पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया था। उस वीडियो क्लिप में काफी भावुक होते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने जो है सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। और साथ ही उन्होंने लिखा है, काशी से मेरा जो है अटूट रिश्ता है और अद्भुत रिश्ता है, इसे मैं शब्दों के जरिए बयान नहीं कर सकता। और छोटा सा जो वीडियो क्लिप शेयर किया था उसमें साफ तौर पर पीएम मोदी काशी से अपने रिश्ते को बताते हुए काफी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, जब मैं 2014 में चुनाव लड़ने के लिए आ रहा था काशी, तो मैंने यूं ही कहा था कि मुझे जो है काशी की जनता नहीं और मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और ऐसे में अब मां गंगा जो है मुझे अपने आशीर्वाद दे रही हैं। और साथ ही उन्होंने भावुक होते हुए काशी के रिश्ते को लेकर, काशी और अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने मां के निधन का भी जिक्र किया कि अब मेरी मां गंगा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, नामांकन के बाद पीएम मोदी की जो पहली तस्वीर सामने आई है वो आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको बता दें, पुष्य नक्षत्र में जो है पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नामांकन के बाद पीएम मोदी की जो पहली तस्वीर सामने आई है। किस तरह से पीएम मोदी नामांकन के बाद बेहद खुश मिजाजी के साथ निकले हैं। एक जो उम्मीद है काशीवासियों के साथ, वो उम्मीद जो है लगातार पीएम मोदी के बातों में, पीएम मोदी के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो पीएम मोदी के साथ बीजेपी का जो एक बड़ा कुनबा है वो भी लगातार मौजूद रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके 4 प्रस्तावक, सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही आपको बता दें उनके नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वाराणसी से। ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू होगी उनकी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं और ऐसे में अब कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, ये अपडेट आपको दे रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में अहम मीटिंग होगी। थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं के साथ ये मीटिंग शुरू होगी जहां पर पीएम मोदी कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अब पीएम मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आप तक दे रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जो है वो पीएम मोदी की शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन
वाराणसी से दाखिल कर दिया है और अब थोड़ी ही देर में पीएम मोदी बैठक शुरू करने वाले हैं। तो कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसके साथ ही थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे निकिता सरीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। निकिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली उन्होंने नामांकन कर दिया है। उन्होंने अपने जो पेपर्स हैं वो फाइल कर दिए हैं और उसके बाद जिस तरीके से सुबह से लगातार हम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आपसे साझा कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, तो फिलहाल दशाश्वमेध घाट के बाद सीधे काल भैरव मंदिर के बाद नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो कन्वेंशन सेंटर, ठीक हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, कन्वेंशन सेंटर की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और पहले से ही जो कार्यकर्ता हैं उनका भी आगमन यहाँ पर लगातार हो रहा है। तो इससे साफ तौर पर ये बताया जा सकता है कि नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इससे पहले भाजपा के जितने भी दिग्गज हैं वो कन्वेंशन सेंटर ऑलरेडी पहुंचने लगे थे। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनारस में लोकसभा सीट की तीसरी बार नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है और पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए काशी में जो दिग्गज हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ था। विभिन्न प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है और सांसद, विधायक सभी नामांकन में शामिल हुए और नामांकन के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसके पहले भाजपा के दिग्गज कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए थे। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर एक बात देखी जा रही है कि हमेशा से अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो उनका जो ग्रास रूट्स है वो कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा से जुड़ा है, जो एक गहरा लगाव है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 250 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है इस सेंटर में और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा वो मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको डे टू डे इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है कन्वेंशन सेंटर में, वो लाइव तस्वीरें हम कन्वेंशन सेंटर की दिखा रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल ये बैठक चल रही है और पौन घंटे तक, ऐसा एस्टिमेटेड टाइम है कि पौन घंटे तक लगभग यहाँ पर जो बैठक है वो होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से उनका रवानगी है। तो फिलहाल ये पूरा प्रोग्राम है और यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर की लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जरा बताइए कि किस तरह से अभी इस वक्त कन्वेंशन सेंटर के बाहर क्या तस्वीर नजर आ रही है, चूंकि आपने बताया कि कई दिग्गज जो बीजेपी के हैं वो पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक का मेन मकसद क्या है? निकिता, आवाज मिल पा रही है आपको? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कन्वेंशन सेंटर में बिल्कुल आपको मैं आपको सुन पा रही हूं। कन्वेंशन सेंटर के पे ही हमारी मौजूदगी है और साफ तस्वीरें देखिए कन्वेंशन सेंटर की, इसको भी पूरी तरीके से सजा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो लग गए हैं यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर जो जितने भी एनडीए के जो नेता हैं, अंदर जितने भी लोग हैं, क्योंकि घटक दल है वहां पर उनकी मौजूदगी भी है। तो ऐसे में लगभग पौन घंटे की ये जो बैठक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चलती नजर आ रही है और अंदर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, कार्यकर्ता की मौजूदगी है अंदर। और आपको साफ तौर पर बताते चले कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और सवा घंटे, लगभग पौन घंटे ये बैठक चलेगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से निकल जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी कितनी देर तक आपने बताया कि बैठक चलने वाली है कन्वेंशन सेंटर में, लेकिन इन सब के बीच कार्यकर्ताओं ने क्या प्लान जो है तैयार कर रखा है? चूंकि देखिए, इस बार भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश तो लगातार मिशन 80 फतेह करने की कोशिश बीजेपी की है, लेकिन 2014-2019 का जिक्र करें, जिस तरह से जनता का प्यार पीएम मोदी को मिला है, 2024 में इस बार क्या बदलाव नजर आ सकता है?
बिल्कुल, बदलाव की यहाँ पर बात की जाए तो पूरे बनारस में बदलाव है। और ऐसा हम नहीं, बनारस के जो यहाँ स्थानीय लोग हैं लगातार बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा बदलाव है बनारस की आबोहवा में। और यही एक वजह है कि यहाँ पर चाहे लोग हों चाहे टूरिस्ट हों, सभी को यहाँ पर डेवलपमेंट दिख रहा है। और यहाँ की कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्ट्रैटेजीज पे काम करती है और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपना प्रोग्राम रखा है जिससे वो कार्यकर्ताओं से मिल सके, उनसे भेंट कर सके, उन्हें बहुत सारी चीजें समझा सके और उनसे जो फीडबैक है अभी तक का वो ले सके। क्योंकि यहाँ पर फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और लगातार 2014 से जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, उनकी मौजूदगी हुई है, जब से उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला है, उन्होंने काशी की जो पूरी सूरत है उसको बदल के रख दिया है। यही एक वजह है कि साफ तौर पर एक डेवलपमेंट यहाँ पर दिखता है, चाहे वो रोपवेज का हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स का हो, चाहे वो बस स्टैंड्स का हो, चाहे वो रोड चौड़ीकरण की बात हो। तो ऐसे तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो दिख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एनडीए के जो लोग हैं, चाहे मैं अनुप्रिया पटेल की बात कर लूं, डॉक्टर संजय निषाद, सभी की मौजूदगी है क्योंकि मीटिंग शुरू होगी और पौन घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। चलिए निकिता, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे और तमाम जानकारियां, तस्वीरें पहुंचाने के लिए दर्शकों तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हुए हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज इस वक्त वहां मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद है जिनको पीएम मोदी जीत का मंत्र इस बैठक में देंगे। साथ ही वाराणसी में इस वक्त जनता के मन में क्या है, कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है, ये तमाम जो बिंदु हैं सिलसिलेवार तरीके से हर एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। चूंकि आपको बता दें कि 2019 में जो जीत का आंकड़ा था, इस बार उससे भी ज्यादा मार्जिन के साथ जीत दर्ज होगी। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, आपको बता दी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां गंगा की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां गंगा की पूजा अर्चना उन्होंने सबसे पहले की। गंगा स्नान करते हुए मां गंगा की पूजा अर्चना की और पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा को आपको बता दें कि पुष्प चढ़ाया और इसके साथ ही तो आपको बता दें कि वहां पर काल भैरव के भी दर्शन किए। मां गंगा को नमन करते हुए काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव से आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रधानमंत्री। तो आज ये जो है अब तक की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो सुबह से लेकर और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कुछ कार्य किए गए हैं उसकी तस्वीरें। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है वो वाराणसी में एक साथ नजर आ रहा है, जहां पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और यहां कुछ भेंट दी जा रही है पीएम मोदी को। एनडीए के बड़े तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दिग्गजों से मिलते हुए इस वक्त नजर आ रहे। बीजेपी के जो तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, तमाम और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनकी मौजूदगी लगातार देखने को मिल रही है। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी इस वक्त तमाम जो दिग्गज आए हुए हैं उनसे मुलाकात करते हुए। अनुप्रिया पटेल की तस्वीर आप देखिए और इसके साथ ही चिराग पासवान भी जो है पहुंचे हुए हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और हर कोई जो है कुछ ना कुछ भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रहा है। तो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज पहुंचे हुए हैं वो प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए, कुछ तोहफा भेंट करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ये चिराग पासवान की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम दिग्गजों से मुलाकात की और इसके साथ ही अब जो बैठक का सिलसिला है वो शुरू होगा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी पीएम मोदी की, जिसमें तमाम जीत के मंत्र जो हैं वो दिए जाएंगे। तो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया गया है और 1 जून को आपको बता दें कि वाराणसी में वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। और फिलहाल आपको बताते चले कि बीजेपी मिशन 80 जो है वो लगातार उस पर फोकस कर रही है। ऐसे में हर एक सीट बेहद जरूरी है। वाराणसी की अगर हम बात करें, 2014 में भी
जिस तरह की लड़ाई देखने को मिली थी वाराणसी सीट से, और पीएम मोदी ने जब सबसे पहले वाराणसी सीट पर नामांकन दाखिल किया था तो जीत हासिल की थी।